हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा, स्टूडेंट क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं साइंस के लिए, इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आई होप आपने वो सब वीडियो देख ली होंगी, और एक इस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। ये आंसर के साथ ही वीडियो है, फटाफट आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा इसके आंसर वो करने में, ठीक है, समझने में, क्योंकि आधे घंटे के अंदर ही अंदर फटाफट इस वीडियो को हम कंप्लीट कर देंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तबीयत ख़राब होने की वजह से वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, पर अभी भी आप पे काफ़ी टाइम है। अगर 2-2.5 घंटे भी आप इस वीडियो को देख लेंगे तो कल एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। न्यूमेरिकल आई होप आपने देख लिए होंगे, कल की लाइव स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे, और जो लिंक वाला वीडियो मैंने आपको कहा था कि डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक है, उनको आपने आई होप सभी वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं भी देखा है तो एक बार हल्का हल्का स्पीड में 2x में लगा के भी आप उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं, और जब आप उनकी तैयारी करेंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अभी भी आप पे काफ़ी टाइम है, ऐसा नहीं है। रात को 3-4 घंटे भी बैठ के आप इन सब क्वेश्चनों को पढ़ लेंगे तो एग्जाम में आराम से पास आप हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों इन चीज़ों को देख लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, विच एलिमेंट इज मोस्टली यूज टू मेक सोलर सेल। तो आपका सिलिकॉन होता है इसका आंसर। ठीक है, राइट आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिख रखी है, इसको नोट डाउन आप कर लेना। मेंशन टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। इट इज़ यूज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर एंड न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। ठीक है, यानी क्या होता है, हम जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने के लिए अग्निशामक वो यंत्र होता है जो, उसमें इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो पेट में हमारा एसिड वगैरह बनता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम किसका, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। व्हाट इज मीन बाय डक्टिलिटी ऑफ मेटल। तो सम मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। ठीक है, डक्टिलिटी क्या है कि जब हम क्या करेंगे, किसी वायर मेटल को, धातु को क्या करेंगे, पतली तार में कन्वर्ट कर देंगे। राइट द केमिकल नेम CH4 एंड C2H4। यानी CH4 का जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा, और C2H4 का नाम क्या होगा। तो एक का नाम होगा मीथेन और दूसरे का होगा इथेन। आगे देखेंगे आप, राइट द लेंस फॉर्मूला एंड ऑल्सो गिव द मीनिंग ऑफ सिंबल। तो लेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, आपको लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है, जिसमें f फोकल लेंथ होती है, v आपकी क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, एंड u आपका होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट, ये न्यूमेरिकल में आपको पहले करवा चुका हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो आंसर आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा। तो देखिएगा, व्हाट इज मीन बाय द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। द मिनिमम डिस्टेंस आपको पता ही है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इन कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ आई, जिसको आप मायोपिया कहते हैं, यानी आप जिसको क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, कैलकुलेट द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस हुज फोकल लेंथ 20। तो आपकी पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, -5D आ जाएगी। कॉन्वेक्स होता तो +5D हो जाती। ठीक है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज CH3COH। ठीक है। आगे देखेंगे, pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज pH <7। एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है, <7 होगा pH वैल्यू उसका। विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। वो आपका क्या रहेगा, ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस आपका क्या है, ऑक्सीजन जरूरी नहीं होता। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ करंट, करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है। कल की लाइव स्ट्रीम में मैंने बताया था। पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज 2 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ क्या होगी, 50 सेंटीमीटर होगी। डायरेक्ट आंसर। व्हेन वाज गंगा एक्शन प्लान स्टार्टेड, 1985। ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, हो सकता है ये ना भी आए, बट आ भी सकता है, कोई पता नहीं है। राइट द नेम ऑफ नेम एंड सिंबल ऑफ मेटल विच एग्जिस्ट एंड लिक्विड ऑन रूम टेम्परेचर। मरकरी यानी Hg आएगा। हाउ मच जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट हावर्स। तो आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आपका आ जाएगा। हाउ कैन बी हाइपरमेट्रोपिया करेक्टेड बाय यूजिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आपका होता है, यानी जिसको आप उत्तल लेंस बोलते हैं। राइट फॉर्मूला एंड टू यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो फॉर्मूला आपका Na2CO3 होता है वॉशिंग सोडा का। ठीक है, इसका यूजेज आपको कपड़े धोने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, और वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है उसको हटाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाएगा। तो ये रिएक्शन जो आपके सामने लिखी है, ये रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो विच ह्यूमन सिस्टम बोमन कैप्सूल रिलेटेड एक्सक्रिएशन से। बोमन कैप्सूल यानी किडनी के उससे रिलेटेड होता है, तो आपका एक्सक्रिएशन आ जाएगा। ठीक है, अ पर्सन इज नॉट एबल टू रीड अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इज सफरिंग फ्रॉम, यानी अगर वो 25 भी नहीं पढ़ पा रहा है तो वो हाइपरमेट्रोपिया से होगा।
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्स एंड सन बोथ। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन किसके बीच में होती है? स्टार्स एंड सन दोनों के। दो टू सॉल्यूशन ए एंड बी, पीएच वैल्यू 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, विच सॉल्यूशन ए जो आपका एसिडिक होगा और बी आपका बेसिक होगा। राइट द हार्मोन्स ऑफ ह्यूमन मेल एंड फीमेल, ये मैं आपको कल के वाले उस वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ये न्यूमेरिकल आपको मैंने पहले ही करवा रखा है, इसको छोड़ते चलते हैं। फोकल लेंथ वाला ये भी आपको करवा रखा है, ये भी आपको टॉपिक लेवल वाला मैं कल समझा दिया था। इसको देख लेना टॉपिक लेवल वाले को। व्हाट विल हैपन द ऑर्गेनिज्म ऑफ टॉपिक लेवल आर किल्ड, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ एंड हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विथ शॉप। ठीक है, ये भी आप देख लेंगे। व्हाट इज हाइड्रोनाइजेशन, ये भी कल मैंने आपको बता दिया था। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, इस पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप देखना। डिफरेंशियल पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ये भी मैं आपको कल बता चुका था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख चुके होंगे आई होप। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन इज, क्या होता है? CaCO3 होता है। लाइमस्टोन बोले तो आप जो मार्बल होगा उसका जो फॉर्मूला होता है CaCO3 रहेगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आंसर मिस्टेक है, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं चेक करके उसमें बता दूंगा। हालांकि मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन के आंसर सही लिखे हैं, हो सकता है किसी में अगर बाय मिस्टेक अगर गलत हो गया हो तो उसका हम सही कर लेंगे। आ सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड एसिडिक होगा और लेस देन 7 होगा वो। ठीक है, फंक्शन ऑफ जाइलम कल समझा दिया था आपको। विच इज डिवाइस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर होता है वो। ठीक है, जिसको आप विद्युत जनित्र बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोमास इन न्यूक्लियर एनर्जी रहेगी। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा जिसको आप बोलते हैं। नेम द एलिमेंट सिंबल, ये आपको बता चुका हूँ मैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल में पपाया आ जाता है और बाइसेक्सुअल में आपका हिबिस्कस और मस्टर्ड आपके आ जाएंगे। ठीक है, अगर 1 कूलम का चार्ज हो और 1 वोल्ट उसमें क्या पोटेंशियल हो तो 1 जूल आपका वर्क होगा। ठीक है, नेम द मिरर विच प्रोड्यूस एन इरेक्ट, ये कॉनकेव मिरर, ये भी कल हम डिस्कस कर चुके हैं। विच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, CFC रहेगा। ठीक है, कौन सी ऐसी वो है केमिकल है जो ओजोन लेयर को डिप्लेशन या संचारित करता है, वो आपका CFC। राइट टू यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, तो आपको बता दिया। इट इज़ यूज क्लीनिंग क्लॉथ यूजिंग मेकिंग अ डिटर्जेंट केक एंड पाउडर। ठीक है, इट इज़ यूज रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बेकिंग सोडा का आपको पता है एंटासिड के उसमें यूज़ किया जाता है, और टूथपेस्ट को बनाने में जिससे दांत चमकते हैं और आपके प्लेक फ्री रहते हैं, यानी उसमें मसूड़ों में पीलापन जैसा वो रहता है वो नहीं रहता। ठीक है, इट इज़ दांतों में सॉरी, इट इज़ यूज क्लींसिंग ऑफ ऑर्नामेंट मेड ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर से बने हुए ऑर्नामेंट होते हैं उनको साफ़ करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और जो बेकिंग पाउडर का यूज़ मैंने आपको बताया कुकिंग के लिए भी इसका यूज़ होगा, जिससे आपका जो है सॉफ्टवेयर स्पॉन्जी कुकिंग हो सके। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट NaCl होता है। द pH वैल्यू ऑफ एनी सॉल्यूशन इज 7, दिस सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रल आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, जिसकी वैल्यू pH 7 है वो सॉल्यूशन आपका कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, यानी उदासीन होगा। इसने लो आपका क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फ्रॉम विच रेडिएशन ओजोन लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम अर्थ अल्ट्रावायलेट रेज आती है, उनसे हम प्रोटेक्ट करते हैं। गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOH2 प्लस, अरे इक्वेशन में मैंने हाफ लिख रखी है, चलो आप इसको पूरा कर लेना। ठीक है, इसको आप पूरा कर लीजिएगा, मैं मिस्टेक में लिख रहा था, इसको भूल गया हूँ शायद लिखना। नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग IUPAC नोमेनक्लेचर, तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा। एथेनोइक एसिड हो गया, एथेनॉल हो गया, एथेनल हो गया, और एसिटिल्डिहाइड हो गया। जो भी ये नाम होते हैं, जितने भी आपके डायग्राम IUPAC नेम वाले हैं, इन सबको आप पढ़ लेना। ठीक है, कल एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। व्हाट इज स्लाइवा, तो बोला स्लाइवा इज सिक्रेटेड बाय स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, तो ये क्या करता है, फूड को डाइजेस्टिव का एंजाइम से फूड को ब्रेक डाउन करता है स्टार्च इनटू शुगर, जिससे शुगर और क्या कहते हैं सॉरी किसमें स्टार्च और इनटू शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है स्टार्च में, जिससे शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हाउ डज डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, ये मैं कल आपको बता चुका था। वाई टंगस्टन इज यूज मैन्युफैक्चरिंग, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि रेसिस्टेंस जो यानी प्रतिरोध जो आपका लेंथ पे, एरिया, क्रॉस सेक्शन और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। द pH वैल्यू ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन इज लेस देन 7 रहती है। द फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल इज C2H5OH रहेगा। ऑन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज इमेज फॉर्म्ड, रेटिना में रहता है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर की जो ऐसा यूनिट जो रहती है वो आपकी वोल्ट रहेगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हार्मोन्स, इसमें थायरोक्सिन रहता है, ठीक है। निम्न ऑफ द मेटल, ये आपको बता चुका हूँ, मरकरी यानी जिसका सिंबल Hg है। व्हाट इज़ द बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, वो आपका DNA रहेगा। राइट द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो शेविंग मिरर में भी इसका यूज़ किया जाता है, और सर्च लाइट और हेडलाइट ऑफ ऑटोमोबाइल में इसका यूज किया जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिंग करंट, इसको आप रहने दीजिएगा। नेम टू मेटल विच आर यूज एज न्यूक्लियर एनर्जी, तो यूरेनियम एंड प्लूटोनियम होगा, ठीक है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, राइट इट्स यूज NaHCO3 रहेगा, और इसका यूज आपको बता चुका हूँ मैं, फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है, और क्या कहते हैं, पेट में स्टमक में जो एसिड होता है उसको रिलीज करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। IUPAC के लिए मैंने आपको बता दिया, उन चीज़ों को आप पढ़ लेना। नेम द हार्मोन रिलीज बाय थायरॉयड ग्लैंड, थायरोक्सिन होता है। विच इंजाइम इज फाउंड इन स्लेवरी एमिलेज एंड पिटलाइन, पिटाइलिन जो भी है, पिटाइलिन जो भी होगा, या पैलिन होगा। व्हाट इज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या, द फोर्स दैट ब्लड एग्जर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स, यानी बर्तन या वेसल्स की दीवार पे जब ब्लड क्या करता है, फोर्स लगाता है, तो इसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जो नॉर्मल होता है सिस्टोलिक जो होगा वो आपका 120 होगा, और जो डायस्टोलिक होता है वो आपका 80 रहना चाहिए, ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज NH4OH, ठीक है। द pH स्केल ऑफ अ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है। ये क्या बताता है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। किडनी इन ह्यूमन बॉडी इज रिलेटेड टू एक्सक्रीशन, ठीक है, बॉडी से गंदगी बाहर निकालने के लिए, ठीक है। द एरिया सराउंडिंग अ मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स इट रियल मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप बोलते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ होता है वो आपका, यानी जिसे आप फोकस दूरी बोलते हैं। व्हाट आर द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड विच डिपेंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वोट पूरी क्वेश्चन कंज्यूमर्स होते हैं, यानी जो आपके उपभोक्ता होंगे। व्हाट इज द रेन कॉल्ड pH, तो आपके एसिडिक रेन यानी अम्लीय वर्षा होती है, जिसमें मैं कल डिस्कस आपसे कर चुका हूँ। व्हाट आर फ्लावर बोथ स्टेमन पिस्टल एंड कॉल्ड, उनको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, जैसे लिली हो गया, ट्यूलिप हो गया, सनफ्लावर हो गया, और रोज हो गया। ये सॉल्यूशन आप देख लेंगे फटाफट, ठीक है। अगर एक पर्सन को दूर दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियरली अनेबल है किसी चीज़ को देखने में, तो आप पर हाइपरमेट्रोपी होगा। राइट नेम ऑफ वन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आपको पता है सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी हो जाएगा। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आर रिएक्शन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू ईच अदर एंड क्या करते हैं, वो फॉर्म करते हैं सिंगल प्रोडक्ट को, वो आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जब दो या दो से ज़्यादा हमारे रिएक्टेंट आपस में मिलकर कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट यानी सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन जैसे CaO प्लस H2O गिव्स में CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी इन द हाउ मेनी ग्रुप्स मेटल कैन बी क्लासिफाइड, राइट द नेम। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी मेटल आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल। द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऑटोट्रॉप्स हमारे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, किसमें, सराउंडिंग ऑफ लाइट्स यानी फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और हेटेरोट्रॉप्स हमारे कौन से होंगे, जो डिपेंडेंट रहते हैं किस पे, अदर ऑर्गेनिज्म पे, वो हमारे क्या होंगे, हेटेरोट्रॉप्स होंगे। राइट द नेम ऑफ 2 एंजाइम्स फाउंड इन पैनक्रियाटिक जूस, ट्रेप्सिन हो गया आपका, एमिलेस हो गया, और लाइपेस हो गया। सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, यानी कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जो लाल से किसमें, नीले को कन्वर्ट कर दे, नीले में कन्वर्ट करता है लिटमस पेपर को, तो आपका बेसिक यानी क्षारीय होगा, जिसका वैल्यू 10 होगा। आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन के थ्रू लिखा है मैंने, वैसे आप क्या लिखेंगे, मोर देन 7, ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 होता है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट सॉरी, ठीक है, पायरूवेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस शील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, ओजोन रहेगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है, गिव्स यू 2NaCl प्लस BaSO4 आपका आ जाएगा। अगर आपकी स्पेरिकल मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 है, तो फोकल लेंथ 12.5 आपके आ जाएगी। मेंशन एनी 2 मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बेरियर एंड सर्जिकल मेथड होता है आपका। वाई डू नॉट मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट लाइन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि एक पॉइंट पे उनकी 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। गिव वन एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वेजिटेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन होगी, ठीक है।
राइट एन इक्वेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपको देखिए समझा रखी मैंने रिएक्शन, इसको देख सकते हैं। और यूजेस आप देख सकते हैं, डॉक्टर हड्डियाँ जोड़ने के लिए इसका यूज़ करता है, और घर में डेकोरेशन करने के लिए या सीलिंग पे डिज़ाइन बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सेल पॉलिनेशन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्लाइव एंड डाइजेशन, ये आपको बता ही चुका हूँ मैं, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, राइट द नेम ऑफ टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, प्लांट्स रूट्स एंड स्टेम लीव्स। ठीक है, आपका जाइलम होगा। तो कह रहा है सॉल्यूशन टर्म ब्लू लिटमस टू रेड, पीएच वैल्यू इज, तो 4 होगी इसकी, एसिडिक होगा, और वैल्यू लेस देन क्या रहेगी, हमेशा 7 से कम रहेगी। द केमिकल फॉर्मूला एथेनोइक एसिड CH3COOH होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, Al2O3 रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन, साइटोकाइनिन रहता है। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ द ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड रेटिना रहता है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध की ओम रहेगी। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन, तो यहाँ पे आप देखेंगे द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज 20 सेंटीमीटर, इट्स पावर विल बी, आपकी यहाँ पे -d आएगा। ठीक है, -5d आएगा आपका। ठीक है, जो प्लस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है, ऊपर वाला जो है वो ठीक है बिल्कुल। द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोगैस इज मीथेन। ठीक है, ये आपको बता दिया गया है। राइट द नेम ऑफ सिंबल, ये मरकरी और Hg रहेगा, ये आपको समझा दिया गया। ये भी रिएक्शन देख लीजिए, इस तरीके से आपने इसको लिखना है। व्हाट आर द कंपोनेंट, ट्रांसपोर्ट जाइलम एंड फ्लोएम आ जाएगा आपका यहाँ पे, जाइलम एंड फ्लोएम आ जाएगा। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट, आपके 50 हर्ट्ज रहती है। ठीक है, तो व्हाट इज़ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक किलोवाट आवर्स आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो आपको जो ब्लड प्रेशर नापने के लिए वो यूज़ किया जाता है वो आपका है स्पिगमो मैनोमीटर। ठीक है, स्पिगमो मैनोमीटर होगा। ठीक है, विच एलिमेंट यूज ऑफ मेक सोलर सेल, सिलिकॉन आपका रहेगा। और हाइड्रोजनेशन राइट वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, तो आपका है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकल एंड पैलेडियम टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। ठीक है, इस चीज़ से ये चीज़ आपको समझ में आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। और आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये बताना है, इन सब क्वेश्चनों को आप जरूर देख लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।